अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th का। हमने जो पढ़ा था कि हॉटनेस जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की उसको टेम्परेचर कहते हैं, और वही टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं हम थर्मामीटर से। वो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा जो बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो होता है वो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होता है। और जो वेदर के लिए जो होता है वो मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर होता है जो वेदर के हमें बताता है। तो हमने जो है और पढ़ा था मटेरियल जो अलो करते हैं हीट को, द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजली, उनको कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि है अल्मुनियम है, आयरन है, कॉपर है, स्टील है, ये सब है। और जो है क्या बोलते हैं मटेरियल विच डज नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजली, और पोर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए उनको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना। तो और जो है हमने पढ़ा था जो पानी जो होता है जो उसमें हीट होती है ट्रांसफ़र जो होती है, जब हम हीट उसको करते हैं पानी को तो सीधे वो बीच में से पहले गर्म होता है, नीचे से गर्म होता है, फिर वो पानी ऊपर जाता है, फिर साइड से गर्म होता है, तो ऐसे ही वो पानी पूरा आस्ता आस्ता गर्म होता है। तो उस प्रोसेस को जो बोलते हैं उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और यही प्रोसेस जो होता है ये एयर में भी, हवा में भी जो होता है यही प्रोसेस होता है। ठीक है ना। क्योंकि हवा में भी आप जैसे मोमबत्ती जला लो, आप देख लो, आप ऊपर हाथ रखो उसके, देखो ऊपर से कितनी गर्मी होती है, कितना गर्म होता है, हॉटनेस कितनी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द साइड्स। साइड्स में इतना गर्म आप नहीं फील करोगे जितना ऊपर से। तो वही जो गर्म हवा जो होती है जो ऊपर होती है वो ऊपर चली जाती है, फिर नीचे उसकी जगह जो होती है ठंडी हवा आती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है द पीपल लिविंग जो कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरिया बोलते हैं समुंदर के किनारे वगैरह जो लोग रहते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। वो दिन को जो होता है लैंड, क्योंकि जब धूप होती है तो ज़मीन जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। ठीक है ना। पानी से ज़्यादा जो जल्दी ज़मीन गर्म हो जाती है। तो जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो वो हवा नीचे वाली गर्म हो जाती है, तो वो हवा जो होती है गर्म हवा होके वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर को जाती है, वो सी की तरफ जाती है। और सी की जो हवा होती है ठंडी हवा जो होती है वो ज़मीन की तरफ आती है, दिन की तरफ, दिन को। ठीक है ना। जब ज़मीन की गर्म हवा ऊपर हो जाती है और वो समंदर की तरफ जाती है, और समंदर की ठंडी हवा जो होती है वो ज़मीन की गर्म हवा की जगह लेती है। तो यही जो द एयर फ्रॉम द सी जो आती है उस टाइम, तो उसको बोलते हैं सी ब्रीज। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ठीक है ना। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस, जब हम वार्म एयर जो होती है वहाँ जाती है, और कूलर एयर जो होती है सी की वो रशेस टुवर्ड्स द लैंड, और जो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड होती है वो मूव्स टुवर्ड्स द सी, और से ये कंप्लीट एक साइकिल बन जाती है। और इस एयर को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सी ब्रीज, मतलब कि समुंदर की हवा। ठीक है ना। हल्की जो हवा होती है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो, तो इसीलिए जो वो वहाँ के जो कोस्टल एरियाज़ के जो वहाँ समुद्र इलाके के जो लोग होते हैं, उन्होंने हमेशा जो होती है उनकी खिड़कियाँ मोस्टली जो होती हैं मकानों की वो सी की तरफ, समुंदर की तरफ होती हैं। क्यों? क्योंकि जब गर्मी हो जाती है तो समुद्र की ठंडी हवा जो होती है वहाँ की तरफ आती है ना, ज़मीन की तरफ, तो वो ठंडा ठंडा उनको फील होता है। ठीक है। और रात को क्या होता है, एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स होता है। क्योंकि पानी जो होता है बहुत टाइम लेता है, वो आस्ता आस्ता ठंडा होता है, जबकि लैंड जो होती है एकदम से ठंडी हो जाती है शाम को जब सूरज नहीं होता है। ठीक है ना। तो जब वो ठंडी हो जाती है तो कूल जो वहाँ की जो है हॉट एयर जो है, वार्म एयर जो है इसकी सी की, वो आती है किसकी तरफ, लैंड की तरफ। और लैंड की कूल एयर जो होती है वो मूव करती है टुवर्ड्स द सी की तरफ, समुंदर की तरफ जाती है। तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है ना। ये जो है आप इसमें भी देख सकते हो, ये फिगर्स में देख सकते हो, ये डे टाइम है तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो गर्म हवा है ज़मीन की ये जाती है समुंदर की तरफ, समुंदर की हवा जो है वो नीचे उसकी लेती है। और रात को जो होता है जहाँ समुंदर की जो है वो गर्म हवा जाती है लैंड की तरफ, और लैंड की जो है ठंडी हवा इधर आती है। ठीक है ना। ये आप देख सकते हो जैसे ही समुंदर की ऊपर जाती है वहाँ लैंड की तरफ, तो वहाँ नीचे आ जाती है लैंड की कूल हवा समुंदर की तरफ।
ठीक है ना। तो यही जो है सो ऐसे ही जो है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज इसी को बोलते हैं। सी ब्रीज जो ठंडी हवा जो आती है सी की लैंड की तरफ, और लैंड ब्रीज जो ठंडी हवा जाती है शाम को रात को जो लैंड की जाती है सी की तरफ, ठीक है ना। और हम आप लोगों ने देखा होगा जो हम सन में जाते हैं जब थोड़ी सर्दियाँ होती हैं, सो हम सूरज में जाते हैं, धूप में जाके बैठते हैं, तो वो जो है वो कैसे आती है हमारे पास वो सूरज की गर्मी ना, वो कंडेंसेशन से आती है। कंडेंसेशन मतलब आपको पता ही है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम हॉट एंड टू द कूलर एंड। ना कंडेंसेशन से आती है ना कन्वेक्शन से आती है, क्योंकि वहाँ पे कोई देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर, कोई मीडियम ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना, हवा पानी कुछ मीडियम होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम जिससे जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी वन पार्ट टू द अदर, फ्रॉम हॉटेस्ट टू द कोलेस्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मगर वहाँ पे किसी जगह जो है स्पेस में कोई सी जगह एयर है ही नहीं। तो वो क्या होती है, वो जो सन की जो हीट जो आती है हम तक पहुँचती है, वो एक प्रोसेस से आती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है ना। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन, जो हमें सन की हीट मिलती है, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट, उसके लिए जो ट्रांसफ़र जो होती है हीट की जो रेडिएशन से आती है, उसको कोई मीडियम नहीं ज़रूरत है, ना उसको पानी की, ना हवा की, ना किसी ऑब्जेक्ट की, वो थ्रू रेडिएशन सीधे सन की रेडिएशंस जो है हम पे पहुंचती हैं, ठीक है ना। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये हर हाल में हम वो गर्मी सूरज की हमें मिल जाती है, अगर उसमें कोई मीडियम हो या ना हो, ठीक है ना। तो ये जो है अब हम ये जो है हमने सीखा, और जितनी भी जो गर्म बॉडीज़ होती हैं वो हीट रेडिएट करती हैं। जब हम कोई बर्तन रखते हैं, गर्म बर्तन रखते हैं अपने किचन के काउंटर पे, तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो ठंडा हो जाता है। वो कैसे ठंडा हो जाता है, वो उसने अपनी हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र की होती है, किस में, उसने अपनी हीट जो है वो सराउंडिंग को दी होती है ना। और वहाँ से वो थ्रू रेडिएशन, सो ऑल हॉट बॉडी रेडिएट्स हीट, जो भी गर्म जो बॉडीज़ होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हीट रेडिएट करते हैं, वो गर्मी छोड़ते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन, जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे होते हैं, कुछ जो उस पे वो ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ वो रिफ्लेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। कुछ उनमें आपस में ट्रांसमिट होते हैं, वो ठंडा जैसे ठंडा उधर जाता है, गर्म आपस में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट, अगर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का वो है हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट की, किससे हम देखते हैं, जितने ही वो हीट ऑब्जर्व करेगा, जितनी ही वो गर्मी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमने पढ़ा कि लैंड सी ब्रीज क्या होती हैं, जो ठंडी हवा दिन को जो समुद्र की लैंड की तरफ आती हैं, और लैंड की जो ये जो है लैंड ब्रीज क्या होता है, जो ठंडी हवाएं रात को लैंड की जो समुद्र की तरफ जाती हैं। और रेडिएशन जो होते हैं, जो सन कहते हैं, और उसको रेडिएशन को कोई मीडियम भी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है ना, पहुंचने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे। बाकी बस सलाम।